स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म संसद में संबोधित करते हैं और इस 1893 को हम लोग बोलते हैं विश्व धर्म सम्मेलन। पेपर में अगर तुमसे पूछा जाए कि विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष हुआ था तो आप बता सकते हो 1893। ठीक, भारत की तरफ से भाग लेने कौन गया था? स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, याद करना। इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। स्वामी विवेकानंद जी जो थे कहां पर भाग लेने गए थे? शिकागो गए थे। शिकागो कहां पड़ता है? अमेरिका में। शिकागो विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन माना जाता है, विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी मानी जाती है शिकागो। और 1893 में क्या हुआ? अरविंद घोष की भारत वापसी हो गई और राष्ट्रवादी इन्होंने लेखन कार्य चालू कर दिया। एनी बेसेंट भारत किस वर्ष आई थी? तो 1893 में आई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत क्यों? क्योंकि 1893 में इनको वहां पर ट्रेन से एक यात्रा कर रहे थे, ठीक, प्रिटोरिया से जा रहे थे, तो वहां पर एक प्रकार से क्या हो जाएंगे, प्रिटोरिया से यात्रा कर रहे थे तो इनको वहां से ट्रेन से उतार दिया गया था क्योंकि इनके पास फर्स्ट क्लास एसी का टिकट था। तब भी वहां पे विरोध किया कि काले लोग फर्स्ट एसी में नहीं बैठ सकते, वो लोग थर्ड एसी में बैठेंगे। ठीक है, तो बड़े अच्छे से आप बता सकते हो दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत महात्मा गांधी की। ट्रेन से उतारा गया तो यहीं पे किस स्टेशन पे उतारा गया था? तो याद कर लेना, सेंट पीटर मारिजबर्ग। सेंट पीटर मारिजबर्ग, वहां पर इनको उतार दिया गया। क्लियर है? बता देना। 1908 की प्रमुख घटना। अब 1908 को आप टारगेट करिए, क्या था मेन? मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने जॉर्ज किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंक दिया था। याद कर लेना। अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था। अरविंद घोष सहित कई क्रांति इसमें दोषी बनाए गए थे। खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 को और सबसे आप कह सकते हो युवा क्रांतिकारी, सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला व्यक्ति था, यही था। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, आप यहां पे क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। खुदीराम बोस और मुजफ्फरपुर कांड का भी हमने आपको बताया क्या था। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारी थे, मुजफ्फरपुर में जज किंग्सफोर्ड थे, इनकी गाड़ी पर बम फेंका था 30 अप्रैल 1908 को। घटना के बाद खुदीराम बोस को गिरफ्तार किया गया 11 अगस्त 1908 को क्योंकि जज साहब बच गए थे। जज साहब बच गए थे जिसकी वजह से बाद में इन्हीं जज ने इनको फांसी दे दी थी। तो खुदीराम बोस सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी माने जाते हैं, याद कर लेना। और क्या कांड हुआ था? अभिनव भारत संगठन एक बनाया गया था 1904 में, क्रांतिकारी संगठन था ये। कहां पर? नासिक, महाराष्ट्र में। नासिक गोदावरी नदी किनारे है, जिसकी संस्थापक थे बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत संगठन। ठीक, उद्देश्य था सशस्त्र क्रांति द्वारा अंग्रेजी शासन समाप्त करना। सशस्त्र मतलब हथियारों के द्वारा अंग्रेजों को मार गिरा देंगे और अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे। ठीक है, ये चीज। उसके बाद अलीपुर षड्यंत्र केस क्या था? यह मुकदमा बंगाल के क्रांतिकारी पर चला, जिसके मेन जो अभियुक्त माने गए अरविंद घोष, बरीन कुमार घोष, याद कर लेना। कई क्रांतिकारी को आजीवन कारावास की सजा हुई। अरविंद घोष को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया, रिहा कर दिया गया। उसके बाद एक कांड हुआ था नासिक षड्यंत्र केस, जिसमें जैक्सन की हत्या की गई थी। ठीक, 21 दिसंबर 1909 को जैक्सन की हत्या अनंत लक्ष्मण कन्नेरे ने की थी। इसमें वीर सावरकर को भी दोषी मान लिया गया था। वीर सावरकर को काला पानी आजीवन सजा दे दी थी। और काला पानी की जेल कहां पर थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, सेलुलर जेल। और जो सेलुलर जेल है ये कहां पर थी? तो आप सबको पता होना चाहिए, अंडमान निकोबार में। यहां पर इनको आजीवन कारावास दे दिया गया था। तो इस प्रकार ये सारे क्रांतिकारी संगठन आपको पता होना चाहिए। सर पेज नंबर बताओ, तो ये पेज नंबर जो है बच्चे 61 पेज नंबर है। कौन? 61 और 62। ठीक है, 61 62 चल रहा है। फिर आज बाल गंगाधर तिलक के बारे में आता है। इनका जन्म 23 जुलाई 1856 को हुआ था, काम महाराष्ट्र में। इन्होंने पत्रिका लिखी केसरी, और केसरी जो लिखी थी मराठी भाषा में, और एक लिखी थी मराठा, मराठा जो लिखी थी वो लिखी थी अंग्रेजी भाषा में, याद कर लेना। इन्होंने नारा दिया था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और 1897 और 1908 में देशद्रोह के आरोप में इनको कारावास हो गई थी। तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी। और एक व्यक्ति थे वेलेंटाइन सिरोल। वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक का नाम था इंडियन अनरेस्ट। उसमें इन्होंने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्सव शुरू किया था, और उस उत्सव के नाम क्या थे? एक उत्सव इन्होंने शुरू किया था गणेश उत्सव, भारतीय अशांति का जनक कहा था। और बाल गंगाधर तिलक ने उत्सव शुरू किया था, और उस उत्सव के नाम क्या थे? एक उत्सव इन्होंने शुरू किया था गणेश उत्सव, और एक उत्सव इन्होंने शुरू किया था शिवाजी उत्सव। दो उत्सव इन्होंने शुरू किए थे, गणेश उत्सव 1893 में, शिवाजी उत्सव 1895 में। और दोनों के दोनों उत्सव कहां पर? महाराष्ट्र में। बाल गंगाधर तिलक को एक प्रकार से मांडले जेल भेज दिया गया था, बर्मा जो रंगून में पड़ती है। और वहां पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीता रहस्य। तो पेपर में अगर तुमसे पूछा जाए गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने कहां लिखी थी? तो मांडले जेल में, याद कर लेना। फिर उसके बाद बच्चे मुस्लिम लीग आता है। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में स्थापना होती है मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा के लिए, और इसकी स्थापना करते हैं कौन? आगा खां और प्लस सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खां के द्वारा। क्लियर है? इसके बाद मेरे प्यारे बच्चे होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है 1916 में। किसके द्वारा? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकी केवल मांग थी, स्वशासन की मांग थी कि हमको भैया एक प्रकार से अपना स्वशासन मिल जाए, बाकी हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो होम रूल याद कर लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि पहले होम रूल किसकी बनी थी? तो पहले जो बनी थी बाल गंगाधर तिलक की बनी थी 28 अप्रैल 1916 को। और जो एनी बेसेंट ने बनाई थी वो 1 सितंबर 1916 को। तारीख महीने का फर्क आएगा सर, बस इतना मान लेना। ठीक, जो एनी बेसेंट ने अपना मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर, वो किसको बनाया? वो अड्यार को बनाया। अड्यार कहां पड़ता है? मद्रास में। और जो बाल गंगाधर तिलक ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था वो कहां बनाया था? पुणे। ठीक, अब सबसे बड़ी बात आती है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेबिस्टा। और एनी बेसेंट के एक प्रकार से सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी, आयरलैंड की महिला मानी जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे से याद कर लेना। बच्चे कह रहे हैं सर आज का टॉपिक लूसेंट जीके बुक में नहीं मिल रहा। बेटा लूसेंट जीके में लाइन वाइज है। क्या है? लाइन वाइज। मैंने क्या किया? उन लाइनों को एक जगह इकट्ठा किया और उनको हमने पिरो दिया है। ठीक, तो जब आप इन पेज को पूरा पूरा रीडिंग लगाओगे तो हमारा कंटेंट पूरा का पूरा उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा होशियार बनो। ठीक, मैं तुमको गधा नहीं बनाना चाहता हूं कि जो किताब में लिखा है बस ऐसे चलते रहो। थोड़ा किताब आप रीडिंग करो, मेहनत करो। मेहनत करने के बाद जब आप हमको बताओगे हां सर आपका पूरा कंटेंट उसी पेज में है। ठीक है, उसके बाद बात आती है दिल्ली दरबार की। तो क्या दिल्ली दरबार बेटा एक हुआ था? तो आपको बता दूं दिल्ली दरबार टोटल 4 हुए थे। और ये जो दिल्ली दरबार पहला हुआ था 1877 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। ये वाला जो दिल्ली दरबार था वो तीसरा दिल्ली दरबार था 1911 में। जॉर्ज पंचम और इनके साथ इनकी वाइफ मेरी भारत आई थी, जिनके सम्मान में किया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा इस दिल्ली दरबार का आयोजन कराया गया था, तीसरे दिल्ली दरबार का। इसमें जो मेन घोषणा की गई वो ये की गई, जो लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन 1905 में किया था उसको रद्द करने का प्रस्ताव कर दिया गया, मतलब 1911 में रद्द कर दिया गया। बिहार उड़ीसा प्रांत अलग बना दिए गए, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। देखो दिल्ली की भारत की राजधानी जो बनाई गई की बात आती है तो 1912 में आती है, लेकिन अगर दिल्ली राजधानी कलकत्ता से दिल्ली राजधानी अगर की घोषणा की गई तो 1911 में, घोषणा 11 में और बनाई गई 1912 में। पहले राजधानी भारत की कलकत्ता होती तो अपने प्यार से इसको बता सकते हो। ठीक है, हाँ, तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, कमेंट करके बता दो। आगे बात समझ में? वेरी गुड। और बेटा जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया सभी लोग कहना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, तो हमको मजा आएगा, तुमको मजा आएगा, दोनों लोगों को मजा आना चाहिए बराबर। तुम हमारी तुम्हारी वाइफ मैच होती रहेगी। उसके बाद आती है गदर पार्टी की। अभी जो गदर पार्टी आती है 63 नंबर पेज का मामला है, 63 नंबर पेज का अंतिम। पहले तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या
आप सबको पेज नंबर 63 में अंतिम दिख रहा है? बताओ, पेज नंबर 63 में क्या आपको गदर पार्टी बिल्कुल अंतिम, ये भी मैं तुमको दिखा दे रहा हूं, पेज नंबर 63 बिल्कुल लास्ट में, इधर बिल्कुल लास्ट में, फिर तुमको पता चल जाएगा बिल्कुल सही पढ़ा रहे गलत पढ़ा रहे, क्योंकि तुम लोग हमारा वो भी तो करते हो भाई साहब, चेक। ठीक है, हाँ, श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। और अगर तुमसे कह दे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक एनी पेशेंट, और अगर तुमसे कह दिया जाए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कहां पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। यस सर, हमको मिला, वेरी गुड। तो सब बच्चों बिल्कुल क्लियर है। देखो कुछ बच्चे होते जो भाई साहब कुछ ना कुछ हमारे ऊपर एलिगेशन लगाते रहेंगे। ठीक, अब भाई क्या करें, चलो अब बात समझ लेना। गदर पार्टी जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 में हुई थी अमेरिका। अमेरिका के कहां पर, तो आपको पता होना चाहिए सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, लाला हरदयाल के द्वारा। और इसके अध्यक्ष बनाए गए थे सोहन सिंह भाकना, और एक पत्रिका निकाली गई थी जिसका नाम था गदर, और इसमें नारा दिया था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। क्लियर है, तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 64 में। तो जब पेज नंबर 64 में पढ़ेंगे तो भैया सबसे पहले बात आती है गांधी युग की शुरुआत मान ली जाती है। एक पेज नंबर 64 में एक घटना और होती है जिसको बोलते हैं कामागाटा मारू, कामागाटा मारू प्रकरण। तो कामागाटा मारू प्रकरण जो होता है याद कर लेना 1914 में होता है। कामागाटा मारू एक जहाज का नाम होता है, और वो जो जहाज होता है याद कर लेना, कामागाटा मारू कुछ और नहीं होता है, जापानी जहाज होता है, जिसको एक भारतीय सिख थे जिनका नाम था गुरुदत्त सिंह द्वारा, उनके द्वारा उसको किराए पर लिया जाता है। उसमें 351 यात्रियों के साथ भाई साहब हुगली पहुंचता है, बजबज नामक बंदर पर एक प्रकार से पहुंचता है, वो जाता है कनाडा, कनाडा पे उतरने का मना कर दिया जाता है। ठीक है, जिस वजह से पूरा मामला गर्मा जाता है। उसके बाद ये कलकत्ता के बजबज नामक बंदरगाह पे पहुंचता है, जहां पे 351 यात्री होते हैं, जिसमें 18 यात्री मार दिए जाते हैं, 25 यात्री घायल हो जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है महात्मा गांधी का भारत आगमन। गांधी जी का भारत आगमन, अभी भारत आगमन कहां से होता है, तो आप सबको पता है गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आते